हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, राइट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो लिमिट्स और पावर सेट करता है गवर्नमेंट के लिए और इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन को हर एक अपॉर्चुनिटी मिले, राइट्स मिले। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में है। फर्दर हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। अब राइट्स चाहिए क्यों? जैसा कि इसमें एग्जाम्पल गिवन है, 1982 में कंस्ट्रक्शन हुआ था एशियन गेम के टाइम में। तो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टर थे, फॉर एग्जांपल ऐसे लेबर थे जिनको फ्लाईओवर और स्टेडियम बनाने के लिए बहुत दिए गए। उनने दिन रात काम किया, फिर भी उन्हें बहुत कम वेजेस दिए गए। तो एक सोशल साइंटिस्ट था उस टीम का, तो उनने सारा पुअर कंडीशंस इनके बारे में पढ़ा, समझा और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि इन्हें ये चीज़ वायलेट कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट के हिसाब से राइट टू एक्सप्लॉयटेशन लगा और कोर्ट ने इसे माना और पूरा इंश्योर किया कि सारे वर्कर्स को पूरे जो मैक्सिमम वेजेस हैं वो मिले। तो इसलिए हमारे पास राइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। राइट्स की डिफ़ाइन की बात करें तो ये एक स्पेशल रूल्स राइट्स कहलाते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। ये कुछ प्रॉमिसेस होते हैं जो हर एक पर्सन को मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे मतलब गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करती है और फ्रीडम प्रोवाइड करती है और फेयर चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि सबके लिए इक्वालिटी हो, सब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल वेजेस मिले, एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जिन्हें बिल ऑफ राइट्स बोला गया है। ये कुछ ऐसी लिस्ट होती है जिसमें प्रॉमिसेस करते हैं गवर्नमेंट हम सब लोगों से कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी में ये सब राइट होती हैं और गवर्नमेंट इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करती है। तो जो गवर्नमेंट होती है अगर इसके अगेंस्ट जाती है या फिर वॉयलेट करती है तो कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकता है। तो ये स्पेशल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरी सिटीजन्स के लिए और जिससे लोगों को इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें तो जो आइडिया था बिल ऑफ राइट्स का, ये बैक हो गया था 1928 में। जो मोतीलाल नेहरू जी की कम्युनिटी थी उनने इस चीज़ को बैक कर दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और जो ये इम्पोर्टेंट राइट्स थे इन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला गया, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करता। अब सारे लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते थे और रिस्पेक्ट करते थे। बेसिकली 2 टाइप्स के राइट बताए गए हैं, ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स वो होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे और गवर्नमेंट उसे चेंज भी कर सकती है और कोई वॉयलेट करे ना तो इतना ध्यान भी मतलब पर्टिकुलर नहीं दिया जाता। बट ऑन अदर हैंड अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अच्छे चेंज भी नहीं होते। यहाँ तक जुडिशरी के पास भी ये एक बिगर रोल प्ले करता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट वायलेट करे या फिर कोई भी पीपल करे तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में गिवन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हम इसको ब्रीफ में और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में पार्ट 2 में पढ़ेंगे।